बात कर रहे हैं वो थोड़ा अटेंटिव हो जाए। अच्छा, तो इतनी सारी छुट्टियां हमें मिल चुकी है, तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा की आई गेस। सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। गार्डन सब जानते हैं या कुछ फेमिलियर है गार्डन से? कितनों ने गार्डन्स पहले से पढ़ चुके हैं? सही, ज़बरदस्त जी। ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स दिए आपने। अच्छा, और जो एक्सीलेंस टीम में जो सेलेक्ट हुए उनको भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़बरदस्त कि आप लोग फैकल्टी में सेलेक्ट हो, थोड़े बहुत सिलेक्शन हुई है जो भी। क्लैपिंग तो कर ले, उन्होंने वो मेरिट पे आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही अपनी जो परफॉर्मेंस है बरकरार रखिएगा। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि गार्डन्स वैलिडेशंस वगैरह के लिए, और किसी ने बताया कि भाई जस्ट गार्डन इटसेल्फ बता रहा है कि वो वैलिडेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सही, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे पहले आते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज, मुझे लगता है हाँ, वो पता नहीं क्यों तरफ करते हैं, वो कुछ से फेवरेटिज्म है उनका। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हमने एजेंट बनाया है कोई किसी अच्छे बड़े सेक्टर के लिए, तो वो एक रिक्वेस्ट पर ऑलमोस्ट यूँ समझे कि 100 टोकन्स वो खर्च कर रहा है। तो उस पर अगर कोई बच्चा कोई 10 इयर्स का आके ये बोल दे कि मेरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो कंपनी को लॉस होगा या फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है कि आप ऐसे मतलब किसी एक्सपेंसिव मॉडल से ऐसे क्वेश्चन्स होंगे तो खर्च होंगे टोकन्स बेफजूलों में से। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करता है हमारे पास ओपन एआई एसडीके कि उसने हमें दिया हुआ है क्या, गार्डन्स क्या है, सिंपली भाई है ना, रिस्ट्रिक्ट करता है इनपुट आउटपुट वैलिडेशन चेक करके, फिर वो आउटपुट जो हमारे पास आ जाता है। सही, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे पहले आते हैं, फिर इसको थ्योरीज़ की कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे, देन हम लोग कोड की तरफ जाएंगे ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो। सही, गार्डन्स हमने देखा कि भाई जस्ट वैलिडेशन के लिए हमारे पास यूज़ होता है कि इनपुट आउटपुट को वैलिडेट कर रहा होता है, जो हमारे पास किस में चल रहा होता है, पैरेलल में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी ने ये सोचा कि गार्डन्स हम एजेंट में क्यों डिफ़ाइन करते हैं, रनर की क्लास में क्यों नहीं करते? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो? जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आमना राशिद हियर। गार्डरेल का मैंने एज सच तो नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में एक रीज़न है, वो ये कि हमारे जब आउटपुट टाइप हम दे रहे होते हैं तो वो हम इनपुट एजेंट में दे रहे होते हैं। सो जब हम गार्डरेल लाइक कोई चेक पॉइंट लगाएंगे तो वो भी एजेंट में लगाएंगे ना, वो हम रनर में इसलिए नहीं लगाते। ये रीज़न मेरे दिमाग में है। ज़बरदस्त, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया। अच्छा, इनको सिंपल वे में यही कहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे एजेंट हैं। सही, अब हर एजेंट स्पेसिफिक गार्डरेल्स हम जाहिर सी बात है वो एजेंट में डिफ़ाइन करेंगे ना। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस का एक एजेंट हमने बनाया हुआ है, तो उसके गार्डरेल्स हम लोग डिफरेंटली डिफ़ाइन करेंगे कि भाई कस्टमर सर्विस के अलावा कोई और क्वेश्चन पूछे तो आप एरर दे दो। इसी तरीके से हमारे पास कोई कंप्लेंट सेक्टर है, सही कुछ भी, तो उसमें भाई उसका गार्डरेल्स हम डिफ़ाइन करेंगे कि
आप कंप्लेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सिर्फ आप वही एक्सेप्ट करो, उसके आंसर दो, अदरवाइज़ आप एरर थ्रो कर दो। इसी वजह से, इसी रीजंस की वजह से हम सिमिलर गार्डरेल्स जो है वो रनर की क्लास में अगर देंगे तो भाई वो एक ही गार्डरेल्स हर जगह चलेगा, तो इस वजह से ओपनएआई एसडीके में ये फीचर है ही नहीं। सही। हमारे पास गार्डरेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इनपुट एंड आउटपुट गार्डरेल्स। सही। अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं। मैंने कोशिश की है कि एक डायग्राम बना सकूं। सही। इसमें देखिए क्या है कि एक हमारे पास हमारा एक्सपेंसिव एजेंट बना हुआ है, दिख रहा है? इसका नेम क्या है? कस्टमर सर्विस। सही। और ये जो इंसान बनाने की कोशिश की, ये क्या है? गार्डरेल्स। यूँ समझे ये हमारे पास एक तरह से पुलिस का काम कर रहा है। सही। और फिर हमारे पास एक आता है यूज़र जो कि 10 साल का कोई बच्चा है, वो आके बोलेगा कि भाई 2 + 8 मुझे बताओ कि क्या होते हैं। तो वो इनपुट सबसे पहले किसके पास जाएगा? गार्डरेल्स के पास जाएगा। गार्डरेल्स उसको वैलिडेट करेगा कि भाई ये इनपुट जो है वो किसी जो हम मुझे रिस्ट्रिक्शन सीवीए के उसके ख़िलाफ़ तो नहीं, कि जैसे एक्सपेंसिव मॉडल है उसमें से जस्ट उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस आने चाहिए।